हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सूरज योगी आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल हटके नॉलेज में। दोस्तों, हमने डे 5 में सिंगुलर और प्लूरल मतलब एक वचन और बहुवचन हमने सीखा था। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ दिस एंड दैट। मतलब आज हम दिस और दैट को कैसे यूज करेंगे वो आज हम सीखने वाले हैं। जो लोग हमारे चैनल पे आज नए आए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने हमारी डे 1 से लेके डे 5 की क्लास अगर मिस करी है तो प्लीज आप उसको एक बार रिफर कर लेना, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारी जो क्लास है डे 1 से लेके 5 तक की वो आप एक बार रिफर कर ले, ताकि आगे हम जो भी पढ़ेंगे उसमें आपको आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आज हम सीखेंगे दिस और दैट को कैसे यूज किया जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, तो इतना ज्यादा समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, मैंने अभी जो बोर्ड पे लिखा है वो मैं आपको पहले एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि ये एक बार हम समझ लेंगे तो हमको जो भी हम सेंटेंस अभी बनाएंगे वो समझने में थोड़ा आसानी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है दिस। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? दिस। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम? यह। ये कब यूज होता है? जब कोई चीज हमारे नजदीक पड़ी हुई है। याद रखिएगा, जो भी चीज हमारे नजदीक पड़ी है उस चीज के लिए हम दिस को यूज करेंगे। फिर दूसरा है हमारा यहाँ पे दैट। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन मैंने लिखा है दैट। उसको हिंदी में हम बोलेंगे वह। जो चीज हमारे से दूर पड़ी है, जो चीज हमसे दूर पड़ी है उसके लिए हम यूज करेंगे दैट। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है इज। इसको हम हिंदी में बोलेंगे है। अभी मैंने यहाँ पे एक वाक्य रचना लिखा है। यहाँ ऊपर लिखा है मैंने दिस, यहाँ पे लिखा है मैंने दैट, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है इज, फिर यहाँ पे मैंने आर्टिकल लिखा है ए आर्टिकल, एन आर्टिकल। उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे वस्तु का नाम। ठीक है दोस्तों, हम जो आज ये पढ़ने वाले हैं दिस और दैट, उसका पूरा जो वाक्य रचना होता है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ताकि आप कभी भी कोई भी सेंटेंस बनाओगे तो आप आराम से उसको बना सकते हो। आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। इस इमेज को देखिए आप, जिसमें मैंने क्लियर लिखा है। हम इस क्लास में सीखेंगे वो है असर्टिव सेंटेंसेस मतलब हकार वाक्य, फिर नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब नकार वाक्य, और थर्ड क्वेश्चन सेंटेंसेस मतलब प्रश्नार्थ वाक्य। तो ये 3 टाइप के सेंटेंस हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे जितना भी लिखा है उसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि दिस और दैट के सेंटेंस कैसे बनेंगे वो मैं आपको सिखा पाऊँ। तो दोस्तों, अभी इस बोर्ड को थोड़ा ध्यान से देखिए। मैंने इस बोर्ड के अंदर 3 सेंटेंस लिखे हैं। अभी ये तीनों सेंटेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे दिस और दैट को यूज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये कैसे बनेगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? यह खिलौना है। यह खिलौना है। हमारा वाक्य रचना आपको पता है, हमको सबसे पहले क्या लगाना है? दिस या तो फिर दैट, ये दोनों में से एक आएगा। तो हमको पता होना चाहिए यह का इंग्लिश क्या होगा? दिस। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस। ठीक है, अभी आप वाक्य रचना में देखिए, मैंने दूसरा क्या लगाने को बोला है? दिस और दैट के बाद हमको दूसरा लगाना है इज। तो यहाँ पे दिस के बाद मैं लगाऊंगा इज। ठीक है, ये यह का इंग्लिश आ गया और है का इंग्लिश भी दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। अभी हमको यहाँ पे लगाना है खिलौना। तो देखिए हमारा वाक्य रचना, हमको क्या लगाना है? खिलौना। तो उसका इंग्लिश फॉर्म क्या होगा? टॉय। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टॉय। लेकिन दोस्तों, अभी ये सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है। हमारा वाक्य रचना पढ़िए। अब मैंने क्या लिखा है? किसी भी वस्तु का नाम आएगा उसके आगे ए या फिर एन, ये दोनों में से एक आर्टिकल आएगा। तो यहाँ पे है टॉय। ठीक है, तो टॉय के आगे कौन सा आर्टिकल आएगा? ए आर्टिकल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला सेंटेंस बन गया, दिस इज अ टॉय। तो इस हिसाब से बहुत ही सिंपल बन गया ये। यह का इंग्लिश दिस हो गया, हे का इंग्लिश इज हो गया, और खिलौना का इंग्लिश टॉय हो गया। उसके आगे लगा दिया हमने आर्टिकल ए। तो यह हमारा पूरा सेंटेंस बन गया, दिस इज अ टॉय। अभी दोस्तों, आर्टिकल कैसे लगाए? हमने जो आर्टिकल का चैप्टर पढ़ा था डे 3 और डे 4 में, उसमें हमने आर्टिकल को डिटेल में पढ़ा था कि किस वर्ड के आगे कौन सा आर्टिकल आएगा। तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे लगा दिया ए आर्टिकल। अभी दूसरे सेंटेंस पे जाते हैं दोस्तों। दूसरा सेंटेंस मैंने क्या लिखा है? वह हाथी है। ठीक है, तो अभी मैं इसका इंग्लिश करूंगा। वह का इंग्लिश होता है दैट, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा दैट। ये दैट लिख लिया। फिर हमारे वाक्य रचना में क्या आता है? दिस और दैट के बाद इज आएगा। तो मैं यहाँ पे लगाता हूं इज।
ये इज लगा लिया मैंने, मतलब वह का इंग्लिश आ गया और हे का भी आ गया। अभी हमको लगाना है एलिफेंट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं एलिफेंट। ये लिख लिया मैंने एलिफेंट, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ है ये सेंटेंस। इसके आगे हमको लगाना है आर्टिकल, और कौन सा आर्टिकल आएगा इसके आगे? एन आर्टिकल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या बन गया पूरा सेंटेंस? दैट इज एन एलिफेंट। ठीक है, अभी दोस्तों हम तीसरा सेंटेंस देखते हैं। वह गाय है, तो उसका इंग्लिश क्या होगा? वह का इंग्लिश होगा दैट। दैट के बाद हमको क्या लगाना है वाक्य रचना के हिसाब से? इज लगाना है, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूं इज। ठीक है, मतलब वह का इंग्लिश आ गया, हे का भी आ गया, बाकी कौन रह गया? गाय। तो हमको गाय का इंग्लिश क्या होगा? काउ। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया काउ, लेकिन इसके आगे अभी आर्टिकल हमको लगाना बाकी है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए आर्टिकल। तो इस तरह से दोस्तों हमने तीनों सेंटेंस का इंग्लिश कर लिया है। तो इस हिसाब से दिस और दैट को यूज करके आप आराम से सेंटेंस बना सकते हो। दोस्तों ये तो बात हुई हमारे हकार वाक्य की। दोस्तों अभी मैं आपको इसी के अंदर नकार वाक्य कैसे बनेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया नकार वाक्य। अभी हमको कुछ नया लिखने की जरूरत नहीं है, इसी के ऊपर से नकार बन जाएगा। नकार सेंटेंस बनाने के लिए हमको सिर्फ एक ही चीज करना है, एक सिंपल सा चेंज। क्या करना है? हमको यहाँ पे इज के बाद लगाना है नॉट। ये लगा दिया मैंने नॉट, तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया दोस्तों? दिस इज नॉट अ टॉय। मतलब इसका हिंदी क्या होगा? यह खिलौना नहीं है। दिस इज नॉट अ टॉय, यह खिलौना नहीं है। अभी दूसरे सेंटेंस को भी इसी हिसाब से हम नकार बनाएंगे। क्या करेंगे? दैट इज एन एलिफेंट। तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा? नॉट। मैंने यहाँ पे लगा दिया नॉट, तो ये क्या बन गया? दैट इज नॉट एन एलिफेंट। क्या बना? दैट इज नॉट एन एलिफेंट, मतलब उसका क्या हुआ? वह हाथी नहीं है। अभी हम जाते हैं हमारे तीसरे सेंटेंस पे, दैट इज अ काउ। अभी इसको नकार बनाने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ इस के बाद नॉट लिख लेंगे। तो दोस्तों क्या बन गया ये? दैट इज नॉट अ काउ, मतलब वह गाय नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखा ये कितना इजी है। इसके ऊपर से हमने हकार वाक्य भी बना लिया, अभी नकार भी बना लिया। तो अभी दोस्तों मैंने यहाँ पे जितना लिखा है उतने का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम इसके ऊपर से क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनेगा, मतलब प्रश्नार्थ वाक्य कैसे बनेगा, वो मैं आपको समझा देता हूं। तो अभी दोस्तों बोर्ड पे थोड़ा ध्यान करिएगा। मैं अभी आपको जो समझाने जा रहा हूं वो है प्रश्नार्थ वाक्य। ठीक है, देखिए अभी मैं इसी सेंटेंस को प्रश्नार्थ वाक्य बनाता हूं, मतलब क्वेश्चन सेंटेंस बनाता हूं। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, खाली आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको तुरंत आ जाएगा। देखो प्रश्नार्थ वाक्य कैसे बनता है। हमको सिंपल ये जो इज है, ये इज को उठा के हमको यहाँ पे रख देना है आगे। ठीक है, और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपको करके दिखाता हूं। इस इज को उठा के आगे लाता हूं, इज दिस अ टॉय, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने इस इज को सबसे आगे ले आया हूं और बाकी का सेंटेंस मैंने वही का वही लिख दिया है। इज दिस अ टॉय, तो इसका हिंदी क्या होगा? क्या यह खिलौना है? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसका हिंदी क्या होगा? क्या यह खिलौना है? इज दिस अ टॉय, क्या यह खिलौना है? समझ में आया दोस्तों? अभी दूसरा सेंटेंस में मैं जा रहा हूं, वह हाथी है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? दैट इज एन एलिफेंट। तो इसका मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा? ये इज है, इसको उठा के मैं ले आऊंगा आगे, तो ये आ गया इज आगे, उसके बाद ये दैट, फिर यहाँ पे एन एलिफेंट, और लास्ट में लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों, इज को मैं आगे लेके आया, उसके बाद ये क्या बन गया? इज दैट एन एलिफेंट, बराबर। तो इसका हिंदी क्या होगा? क्या वह हाथी है? तो ऐसे ही हम किसी भी सिंपल सेंटेंस को एकदम आराम से क्वेश्चन सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको आगे लाना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जितना भी लिखा है उतने का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं यहाँ पे जो मैंने क्या सिखाया आपको, दिस और दैट सिखाया, तो उसका बहुवचन क्या होता है वो मैं अभी आपको सिखा देता हूं, और बहुवचन के हिसाब से बाकी के सेंटेंस कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अभी दोस्तों प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अभी जो हमने सीखा था वो था दिस और दैट, और अभी हम जो सीखने जा रहे हैं वो दिस और दैट का बहुवचन सीखने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है देखिए प्लीज, दिस, दिस का बहुवचन होगा दिस, मैंने यहाँ पे उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा है दिस, इसको हम हिंदी में बोलेंगे ये। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है दैट, दैट का बहुवचन होगा दोस, मैंने उसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे लिखा है दोस, और उसका हिंदी हम करेंगे वे। उसके अलावा हमने एक वचन में जो देखा था इस को बहुवचन में हम करेंगे आर, और आर का प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पे लिखा है आर, उसको हम हिंदी में बोलेंगे है। यहाँ पे मैंने वाक्य रचना वापस लिख दिया है एक वचन का, जो अभी हमने पहले लिखा था वो एक वचन का वाक्य रचना था, दिस या फिर दैट, उसके बाद आएगा इस, उसके बाद आएगा आर्टिकल ए या फिर एन, और उसके बाद लास्ट में आएगा वस्तु का नाम। तो ये हो गया एक वचन का वाक्य रचना। तो बहुवचन का वाक्य रचना क्या होगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने दिस लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस, क्योंकि दिस का बहुवचन होगा दिस। फिर यहाँ पे मैंने दैट लिखा है, तो दैट की जगह पे मैंने लिख दिया यहाँ पे दोस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है इस, तो इसका बहुवचन होगा आर। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है आर्टिकल ए या फिर एन, लेकिन बहुवचन में मैंने ए या फिर एन आर्टिकल का यूज नहीं किया है। दोस्तों आपको पता होगा कि जब हमने डे 3 की क्लास ली थी उसके अंदर मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि ए और एन आर्टिकल कभी भी बहुवचन में यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे ए और एन आर्टिकल बहुवचन वाक्य रचना से निकल जाएगा और सीधा आ जाएगा वस्तु का नाम। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पे जितना भी लिखा है उसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अभी जो हमने एक वचन में जो सेंटेंस पढ़े थे उसी को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं, और उसी को हम बहुवचन करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि जब एक वचन से बहुवचन में पूरा सेंटेंस कन्वर्ट होता है तो कितना फर्क पड़ता है। तो प्लीज आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्लीज दोस्तों अभी इस बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मैंने जो एक वचन में जो सेंटेंस लिखे थे वही सेंटेंस मैंने यहाँ पे वापस लिख लिए हैं, ताकि मैं इसी सेंटेंस को अगर बहुवचन में कन्वर्ट करूंगा तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि एक वाक्य अगर एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट होता है तो कितना फर्क पड़ता है। तो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा अभी मैं क्या कर रहा हूं। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, दिस इज अ टॉय, यह खिलौना है, ठीक है, यह खिलौना है। अभी इसको मैं बहुवचन में कन्वर्ट कर रहा हूं, दिस का बहुवचन क्या होगा, दिस, तो यहां पे मैंने लिखा दिस। इसका बहुवचन क्या होगा, आर, तो मैंने यहां पे लिखा आर, और यहां लिखूंगा मैं टॉयस। दोस्तों मैंने यहाँ पे टॉय का टॉयस ये बहुवचन मैंने क्यों किया, ये पूरा का पूरा चैप्टर हम एक वचन और बहुवचन का जो पूरा चैप्टर हम डे 5 में पढ़ चुके हैं, तो आपको पता ही होगा कि मैंने यहाँ पे एस क्यों लगाया है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है, आप वो क्लास मिस कर चुके हैं, तो प्लीज आप उसको एक बार रिफर कर लेना, ताकि आपको एक वचन और बहुवचन मतलब कि सिंगुलर प्लूरल के सभी रूल एकदम अच्छे से मालूम हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो मैंने टॉय का बहुवचन किया टॉयस। फिर मैंने यहाँ पे ए आर्टिकल नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया दोस्तों, क्योंकि हम हमारे डे 3 की क्लास में सीख चुके हैं जहां पे हमने आर्टिकल पढ़ा था, मैंने बोला था आपको कि आर्टिकल कभी भी ए और एन आर्टिकल कभी भी बहुवचन में नहीं आएगा। तो देखा दोस्तों, ये बन गया हमारा एक वचन से बहुवचन में सेंटेंस, दीज आर टॉयज, मतलब ये खिलौने हैं, दीज आर टॉयज, तो ये हो गया बहुवचन। अभी जाते हैं हम हमारे दूसरे सेंटेंस पे, क्या लिखा है मैंने, दैट इज एन एलिफेंट, मतलब वह हाथी है। अभी मैं इसका बनाता हूं बहुवचन, कैसे बनेगा, दैट का बहुवचन होगा दोस, ठीक है दोस्तों, ये लिखा मैंने दोस। इसका बहुवचन होगा आर, तो मैंने लिखा आर। अभी बहुवचन में आर्टिकल तो आएगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे आर्टिकल नहीं लिखूंगा, लेकिन एलिफेंट का बहुवचन लिखूंगा एलिफेंट्स, एलिफेंट्स। तो पूरा सेंटेंस बहुवचन बन चुका है, दोस आर एलिफेंट्स, मतलब वे हाथी है, दोस आर एलिफेंट्स, तो ये हो गया उसका बहुवचन। अभी मैं जाता हूं थर्ड सेंटेंस पे, क्या लिखा है मैंने, दैट इज अ काउ, मतलब वह गाय है। अभी मैं इसका बहुवचन करता हूं, क्या होता है, दैट का बहुवचन हो गया दोस, फिर इसका बहुवचन हो गया आर, आर्टिकल को हम निकाल देंगे क्योंकि हम बहुवचन में कन्वर्ट कर रहे हैं, आर्टिकल बहुवचन में नहीं आता है, और काउ का बहुवचन क्या होगा, काउस। तो हो गया दोस्तों
हमने तीनों सेंटेंस को एकदम आराम से बहुवचन में कन्वर्ट कर लिया है। तो एक इतना हल्का सा ही फर्क होता है, एक वचन से बहुवचन में जब कन्वर्ट करते हो तो इतना ही फर्क होता है, कुछ हार्ड नहीं है, ये एकदम सिंपल है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा दोस्तों, सभी हकार वाक्य मतलब कि असर्टिव सेंटेंस हो गए। अभी इसी सेंटेंस को अगर आपको नकार बनाना है तो क्या करेंगे दोस्तों, आपको याद है हम यहाँ पे इस के बाद नोट लगाते थे सेंटेंस को नकार बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर भी ऐसा ही करेंगे, हम आर के बाद नोट लगा देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लगा दूंगा नोट, तो ये नकार वाक्य बन गया, दीज आर नॉट टॉयज, मतलब ये खिलौने नहीं है। तो देखा दोस्तों, ये सिंपल, कुछ नहीं करना है, हमको आर के बाद नोट लगा देना है। जैसे हम एक वचन में इसके बाद लगाते थे, हम बहुवचन में आर के बाद लगाएंगे। ऐसे ही देखते हैं दूसरे सेंटेंस में, दोस आर एलिफेंट्स। अगर मुझे इसको नकार बनाना है तो क्या करूंगा, आर के बाद नॉट लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूं नॉट, तो ये क्या बन गया, दोज आर नॉट एलिफेंट्स, वे हाथी नहीं है। अभी मैं तीसरे सेंटेंस को नकार बनाता हूं, दोज आर काउस, तो आर के बाद क्या लगा दूंगा, नॉट, तो क्या बन गया, दोज आर नॉट काउस, तो मतलब वे गाय नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों, जैसे हमने एक वचन में हकार वाक्य को नकार बनाया था, वैसे ही सेम टू सेम बहुवचन में भी नकार बन जाएगा। उसी तरह से आपको उसको क्वेश्चन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों हम एक वचन के सेंटेंस में उसको प्रश्नार्थ वाक्य बनाने के लिए इस को आगे ले जाते थे, तो हम बहुवचन में हम आर को आगे ले जाएंगे। सेम टू सेम वही है, उसमें इस को आगे ले जाते थे, इसमें आर को आगे ले जाएंगे। तो ये हमारा दिस, दैट, दीज और दोस, ये चारों का हमने हकार वाक्य, नकार वाक्य और प्रश्नार्थ वाक्य सीख लिया है दोस्तों। तो आज हमारी ये क्लास यहाँ पे खत्म होती है दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल के बाजू में जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।